प्राधिकरण से जुड़े हमें हो गए 35 साल। आज तक लॉलीपॉप ही देते आ रहे हैं बेटी। लॉलीपॉप कितने रुपए का? वो फ्री का, कोई पैसा नहीं दे रहे ना। आज ऐसा करा है, अगर ई टेंडिंग अगर हमारी हुई तो यहाँ पे तोड़फोड़ भी होगी और धरना प्रदर्शन भी होगा, सब कुछ होगा। जब नोटबंदी हुई तो बैंक की जो ऑडिट आई, वो बैंक के जो खाते खुले हैं वो खुले 6000 खाते। तो वे 6000 खाते किसके खुले? 4600 कर्मचारी हम हैं, तो बकाया खाता किसका खुला? वे नोडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खुले होंगे। आखिर 2,24,00,000 रुपए 1400 कुछ कर्मियों का कहां जा रहा है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। नोएडा सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर हजारों की संख्या में मौजूद सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया विशाल धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने बताया 1986 से अभी तक सैकड़ों प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन दे दिया जाता है, नतीजा अभी तक कोई नहीं निकला। इसी दौरान संवाददाता निशांत शर्मा ने की सफाई कर्मचारियों से उनकी मांगों व समस्याओं को लेकर विशेष प्राधिकरण से जुड़े हमें हो गए 35 साल। आज तक लॉलीपॉप ही देते आ रहे हैं बेटी। लॉलीपॉप कितने रुपए का? वो फ्री का, कोई पैसा नहीं दे रहे ना। हमसे और ले रहे हैं, जो मेहनत ले रहे हैं। और अब तो संघर्ष हो लास्ट तक, जो कुछ होना है आर पार की लड़ाई है। बुढ़ापा तो हो ही लियो, बाकी यही नहीं, इस बार भी आश्वासन दिया जाएगा ना। इस बार तो भैया आर पार की लड़ाई होगी, निर्णय कड़ा होगा। अब जो कुछ होना है कड़ाई निर्णय होगा। हमारे जो नेता लोग हैं कैडे पढ़ रहे हैं, और हमारे जो हमारे साथी हैं सब कैडे पढ़ रहे हैं। बताया जा रहा था कि आप ही के साथी कुछ बता रहे थे कि आंदोलन को काफी समय हो चुका है और आश्वासन दिया जाता है, और बहुत पहले से जो है ना आश्वासन ही देते आ रहे हैं। पर अब के जो आश्वासन नहीं चाहिए, अब के हमें अभी भी आश्वासन लेके जाएंगे? नहीं, निर्णय लेके जाएंगे भैया। हम सब कर्मचारी लोग हैं, सब निर्णय लेके जाएंगे। और हमारे जितने भी हैं भाई बंधु जो नेता हैं हमारे, सब उनके साथ हैं। चाहे हमें यहाँ से लखनऊ तक जाना पड़ा, कहीं तक जाना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे काम जाम करना पड़े, सारों काम करके जब ही हटेंगे। अब आज कम है, कल से ज्यादा होंगे। हाँ, आज तो हमारी संख्या कम है, जो लोग साइड पे हैं, बाकी सब लोग आएंगे यहाँ। यदि प्रशासन नहीं सुनता है तो हम यहीं बैठे रहेंगे। अभी एक आह्वान करा है गांव में, जूनियर के पदाधिकारी हम यहीं से ही पैदा हैं, तो गांव में भी जाकर हमने कांटेक्ट करा है। गांव से किसानी बुलाई जाएंगे। यदि प्रशासन नहीं मानता तो गांव को भी हमारे साथ में आएंगे, वो आएंगे 1 तारीख से। स्थानीय जो विधायक और सांसद हैं, कभी स्थानीय उनको आपने अवगत करवाया अपनी समस्या? स्थानीय विधायक और सांसद आज से नहीं, सन 87 से लगातार उन्हें कांटेक्ट में है। उन्हें बताते हैं, जो भी आता है सब बहका के चले जाते। हमें हमारे बारे में किसी भी विधायक ने या सांसद ने कोई सुना नहीं है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब बीजेपी की सरकार है, स्थानीय सांसद भी हैं, लगातार जीतते भी आ रहे हैं और आप लोग भी जिताते आ रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी जो है सड़क पर बैठना पड़ रहा है आपको। हर बार ऐसे ही हो जाता है जी, तो हर बार ऐसा ही हो जाता है। बस आश्वासन दिया और छुट्टी, आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं। तो आश्वासन देते देते कितना समय बीत गया? करीब 35 साल हो गए। किस प्रकार का आश्वासन दिया? आश्वासन तो ऐसे, हाँ, क्या किस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है? मैं सन 86 से लगा हुआ हूँ, मई सन 86 से, और मई सन 86 से अभी तक जो है केवल प्रशासन भी झूठे आश्वासन दे रहा, और जो विधायक है या एमपी है वे भी झूठे आश्वासन दे रहे हैं। पिछली बार 3 महीना 10 दिन हड़ताल करी। जितने पदाधिकारी हैं या भूख हड़ताल में जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब पे केस लगा दिए गए झूठे, कहीं ना पानी में जहर मिला दिया। उसके अंतर्गत हमारे पे आज भी ला 7 जो क्रिमिनल केस है, वो धारा है, वो हमारे पे आज भी चल रही है 10 आदमी के ऊपर। बाकी और जो कर्मचारी हैं जो धरना पे बैठे, उन पे जो है आज भी धारा 309 चल रही हुई है। ये झूठे आश्वासन करके जो कर्मचारी ने हतोत्साहित करते, तो धारा भी लग गई जी, प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन मिला कुछ नहीं अभी तक।
मिला कुछ नहीं, मिली है तो सिर्फ धाराएं। हाँ, धारा मिली या खाने के लिए लाठी मिली। बार बार जब कभी हम मीटिंग करते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो यहाँ अधिकारी आते हैं हमारे, मतलब OID वगैरह सारे लोग आते हैं, हमको आश्वासन देते हैं कि हम आपका ये कार्य कराएंगे, लेकिन अब तक कार्य कोई नहीं हुआ। बस लोग यहाँ बैठते हैं और बैठ के धरना प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद ये कुछ समय होता है, उसके बाद कहते हैं कि हम 15 दिन का हमें टाइम दो और हम उसके बाद आपका कार्य कराएंगे। लेकिन आज तक कार्य कभी नहीं हुआ। सन 86 से ही हम लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अब तक कोई कार्य नहीं हुआ, आश्वासन ही मिलता है, अब तक कार्य कोई नहीं। कार्य तो कोई मिली है आज तक ना मिला। हर एक सरकार ऐसे ही आती है और ऐसे ही बहका के चली जाती है, कोई काम नहीं करती। 2.5% हटेगा और हमारा नाम जुड़ेगा प्राधिकरण से, जब तक नहीं धरना जारी रहेगा। ये मारेंगे और मरेंगे। जय ही जय भारत, जय किसान। तो 2.5% का जो दुख है, कहना है कर्मचारियों के, जो 2.5% वहां जाता है, जो कुछ नहीं करते, मेहनत हम कर रहे हैं और 2.5% किसी और को जा रहा है, वो हटके 2.5% मजदूरों को दिया जाए, कर्मचारियों को दिया जाए। ये जो है मुख्य लड़ाई की वजह है। हमारे भाई बंधु माताएं बहनें हैं, इनको सबको कष्ट है। हकीकत मुझे नहीं है, सबको कष्ट है। सब कष्ट ये है कि हमारे ये भाई यहाँ खड़े हैं, ये नहीं अपने लिए खड़े हैं। हकीकत में ये ई-टेंडी जो चालू कर रहे हैं, इसमें सबको ही प्रॉब्लम है। सब भाई हमारे एक हो जाएंगे, ई-टेंडी खत्म हो जाएगी। इससे फायदा हम लोगों को ही है, एक होने में सबको फायदा है। अच्छा, सरकार का मतलब ये भी भाई हमारे कह रहे थे, सरकार चाहे बीजेपी की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, कोई हमें दे जाता है, हमें कोई कुछ दे जाता है? हमें ये बता दो, आज हमें किसी ने 1 रुपए दिया हो, लिया हो? कुछ नहीं दे जाता, कोई सरकार नहीं देती हमें, ना लेती है। लेकिन कोई उससे फायदा नहीं है। सरकार बरकार का नाम लेने से हमें कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के ये है कि हमें घाटा है। जिन्हें आप माननीय आप चुनते हो, हाँ, वो आज हमारे लिए गलत करते हैं। हम आप जो आप कहना चाह रहे हैं, हमारे लिए वो गलत कर रहे हैं। पूछो कैसे? कि हमने जो मेहनत करी है उसका कोई उन्हें फायदा नहीं नजर आ रहा है। हम जो कर रहे हैं उन्हें वो गलत नजर आ रहा है। हमें अटेंडिंग में भेज रहे, क्यों भेज रहे? हम पागल हैं? हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम सब भी भाई मेहनत कर रहे हैं, वो दिखाई देना चाहिए ना उन्हें। अभी राधे पारचा जी द्वारा कहा जा रहा था जी कि यदि नहीं इस बार सुनवाई हुई, हाँ, तो जो भी नोएडा वासी हैं जी, उनके कूड़ा घर से जो होगा वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सब बंद कर दी जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस बात को हम समर्थक हैं। वो उन्होंने जो भी कहा है वो सही है, कहा है। लेकिन कुल मिला के हमारा, लेकिन इससे नोएडा वासियों को जो है नहीं लगता कि देखो ऐसा है, जब किसी को दिक्कत होगी तभी हमारी सुनवाई होगी। आप मेरी बात समझो, जब आपको दिक्कत होगी तभी हमारी सुनोगे आप, ऐसे नहीं सुनोगे। तो यही होना चाहिए, कायदा में तो यही है। तो विकल्प यही है, बिल्कुल कायदा में। विकल्प ये है, देखो गरीब हैं लोग, सब गरीब है या कोई भी सही कमजोर है, गरीब है, हर आदमी कमजोर की सताता है। मैडम ने कभी ये नहीं सोचा कि चलो इन गरीबों को हित करते हैं, हमेशा हित की बात करी। भाई इनकी जो 35 साल से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, कम से कम इनका ये तो हो जाता कि भाई इनको चलो अब इनका ई ट्रेनिंग अलाउ कर, जोड़ने की कोशिश तो करी नहीं कभी इनका ये तो नहीं कहा कि चलो भाई इनको भी परमानेंट कर दिया जाए या इनको भी नोएडा से जोड़ दिया जाए। इनको ये बेचारे ऐसे चलेंगे, 30 साल बाद अब इनको ई ट्रेनिंग लागू कर दिया है, कल इनको निकाल दिया जाएगा। ई ट्रेनिंग लागू जो ठेकेदार आएगा वो अपनी मर्जी से रखेगा, रखे ना रखे उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा करेगा जो रखेगा। तो जब शोषण होगा तो क्या हुआ भाई, गरीब लोग तो निकल के आएंगे भाई, इन पर और तो कुछ है नहीं भाई। अपनी मांग मानने के लिए क्या करें, मजबूरी है इनके सामने। तो सन 1998 से सन 98 से 86 के बाद में लागू कर दिया है। तो तब से अब तक सुनवाई नहीं हुई, तो अब क्या लगता है? हमें भी अभी नहीं लग रहा अभी हो जाएगी, अभी नहीं लग रहा हमें। तो चरण क्या रहेगा? चरण ये रहेगा, कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं लगे हुए हैं। देखो ठीक है, कोशिश पूरी लगे पड़े, जहाँ तक हम अपना कर सकते हैं पूरा करेंगे भाई। इनके पास प्रशासन है, शासन है, सब कुछ कर सकते हैं। हमें पीट भी सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगा भी सकते हैं, नौकरी से निकाल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इनका आदमी सब कुछ, हमारे आदमी कुछ नहीं भाई। हम लोग तो कमजोर आदमी है, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, कल इनको निकाल देंगे, क्या करेंगे इनको? तो इसी सब के चलते कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं हम लोग अपनी भाई, जितनी हमारी पूरे संगठन है पूरी हम करें तो भाई काम बंद भी करेंगे। हमारी जान नहीं बेच सकते तो वो भी काम करेंगे भाई। कमजोर आदमी क्या करता है,
कमजोर आदमी क्या करेगा, मजबूर कमजोर आदमी क्या करेगा? यही आप बता रहे हैं कि लाठी चार्ज हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं हम, तो लाठी रखते हैं, जेल भी जा सकते नौकरी हैं, से निकलवा सकते हैं, बिल्कुल निकलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई। ये तो ऐसी स्थिति में क्या आंदोलन खत्म होगा? आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन तो चलेगा, आंदोलन तो चलेगा, आंदोलन बंद होने वाली बात है नहीं बिल्कुल इसमें भाई। मतलब तो आंदोलन चलता रहेगा, बाकी इनकी इच्छा जैसे करें भाई। हम तो कहें एक छोटी सी मांग है, कोई ज्यादा बड़ी मांग तो है नहीं भाई। इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, इनको अपने अंडर ले लो, सारी सुविधा मत। कई सालों का जो है गैप हो चुका है, 2021 सन 1986 काफी सालों का गैप है, और काफी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन भी होता है। हाँ होता है, हर साल होता है, लेकिन इतने साल तक जो है अभी तक कोई निस्तारण कुछ समस्या का हुआ करता ही नहीं। जैसे आश्वासन दे दिया जाता है, हाँ झूठ बोल दिया जाते हैं, आश्वासन दिया जाता है ठीक है तुम्हारे साथ ये कर देंगे, आश्वासन दिया जाता है कि आपको कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। आश्वासन मिनट बनते हैं, धंधा खत्म कर दिया जाता है। फिर एक बार मैं आना चाहूंगा, जी जी जी, प्रशासन को हमेशा ये होता है कि ये तो पागल है, हमें मारपीट कर लिया, कितने भी बार कर लिया, लेकिन हम फिर भी सीना तारने के तैयार है। आ जाओ जिसाना है, कोई हमें हमारा कोई भी कर्मचारी हतोत्साहित नहीं है। यदि हमें रात को भी इनसे बोलते हैं कि भाई आओ भाई, हड़ताल है, हड़ताल है तो हड़ताल है, लेकिन ये हमारी मजबूरी का ही फायदा उठा रहे हैं कि जो हम सप्लाई भी चालू करे हुए हैं और कोई भी काम होगा नहीं है। अपना जिसकी ड्यूटी है, क्योंकि क्या नाम शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, एक शिफ्ट करी आई, जो शिफ्ट में आदमी नहीं काम कर रहा वो हड़ताल पे बैठा, जिसकी शिफ्ट है वो अपना काम कर रहा। तो कहने का मतलब लेकिन कर्मचारी वर्ग का कुछ हिस्सा काम पर है। अभी टूल डाउन का नहीं है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं, अभी टूल डाउन का नहीं है। कुछ आदमी काम कर रहे हैं, जिनकी ड्यूटी नहीं है वो अपने हड़ताल पे है। तो 1 अगस्त द्वारा राधे पारचा जी द्वारा बताया जा रहा था 1 अगस्त को यदि नहीं होता है तो बिल्कुल सारी सेवाएं जो बंद कर दी जाएंगी, सब सेवा समाप्त कर दी जाएंगी, सब कर दिया बिल्कुल। तो यही एक अंतिम विकल्प है। ये अंतिम विकल्प है, और जो गांव के लोग आ रहे हैं वो हमारे समर्थन में आ इस रहे हैं। विकल्प से तो नोएडा के वासियों को कोई परेशानी हो नहीं सर, सकती है, वो जो तो बेचारे सही है। बिल्कुल निर्दोष हैं। नोएडा प्रशासन को जहाँ वो लोग नहीं बोलेंगे इनकी मांग पूरी करो। ये 35 साल से जो है इनके बच्चे इतने से इतना हो गए, वो बताएंगे ये दिक्कत है, उन्हें वे नहीं बताएंगे क्या? तो कहीं जिनके बीच में हम रह रहे हैं, जिन्हें रात दिन कांटेक्ट करते हैं, किसी के यहाँ पानी नहीं जा रहा, उसके पानी की समस्या दूर करी जा रही है। किसी के यहाँ झाड़ू नहीं लगा है तो झाड़ू लगाने वाले जाते हैं। किसी के यहाँ बिजली नहीं जा रही है तो बिजली, कोई कहता है स्ट्रीट लाइट नहीं आ रही है, कोई अलग अलग कोई समस्या बताते हैं तो वो सब दूर करते हैं। लेकिन वो ये नहीं बताएंगे भाई इतने दिन हो गए, अभी ये टेम्परेरी है। इस चीज को तो हम लोग भी नहीं चाहते कि नोएडा में जो है कोई भी व्यक्ति परेशान हो, इसीलिए हम अभी ऐसे ही आंदोलन कर रहे हैं। अगर प्राधिकरण नहीं मानता है तो हमें वो मजबूरी में वो कदम हमें उठाना ही पड़ेगा। अंकल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीछे कुछ बोल रहे थे। जी अंकल जी। नहीं, हम ये कह रहे थे, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब मूलभूत सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी तो उन जो जिनको पानी जाता है वो निर्दोष हैं, उनको क्यों सजा मिले? हम 35 साल से नौकरी करके बाल सफेदी आ गए, हमने कौन सा दोष जो है गुनाह कर दिया? हम दोषी हैं? हमने इनकी सेवा किया इस प्राधिकरण का, हमने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? हम किससे न्याय मांगे? तो नोएडा वासियों की सेवाएं बंद करने के बाद ही दबाव पड़ सकता है प्रशासन पर? दबाव पर्पज से नहीं भाई। जब हमें नौकरी पे नहीं रहने दोगे, आप कल निकालोगे, आज ही जा रहे हैं भाई, करो अपनी सेवाएं, करो उनकी समस्याएं आप देखो। अब तक तो हम अपने कंधे पर रखे थे, हम तुम्हारे सर्विस के अनुसार हम अपना फॉलो कर रहे थे। अब जब तुम्हें हम अच्छे ही नहीं लग रहे हैं, उनकी परेशानी तुम्हें अच्छा लग रही है तो भैया तुम वही करो भाई। आप इतने साल से इस कंपनी में हैं, अब कोई नया आदमी यहाँ खड़ा कर दिया जाए, वो इंटरव्यू लेगा, क्या पूछेगा? एक फ्रेशर में और एक आप सर्विस में है तो आपको अनुभव है। जी जी। अब जो फ्रेशर आएगा तो वो थोड़ी इस तरह किसी से तो ये फ्रेशर और अनुभवी का जो उदाहरण है वो किसको लेकर कहा जाए? अब ये टेंडरिंग करेंगे, पुराने को हटाएंगे और नए लाएंगे, तो नए आदमी को समझने में भी तो टाइम लगेगा, तब भी तो मतलब यदि कोई नई कंपनी आती है तो वो नए लोगों को रखेगी और इन लोगों को हटाएगी। बस दिक्कत इस बात का नहीं है कि ये ट्रेनिंग के उसमें डाल रहे हैं,
हमें डाल नहीं रहे हैं, वो तो उनका तो एक जो है ब्रोशर है कि 35 साल के ऊपर वालों को हम नहीं रखेंगे। 35 साल आयु से ऊपर के लोग नहीं रखे नहीं रखे जाएंगे। अच्छा, तो ऐसा कहाँ जाएंगे? ऐसा किसका कहना है? प्रशासन कंपनी का, जो ये टेंडरिंग कंपनी लेगी, जो निजी कंपनी है उसका वो कहना है। हाँ, वो कह रही है मैं वो आदमी क्यों रखूंगा। तो क्या उन्हें संदेह है कि 35 साल के बाद कोई कार्य करने योग्य नहीं रहता है? योग्य नहीं है। हाँ, उनका कहने का मतलब यही है। उनके बस की नहीं है काम करना। नहीं तो ऐसा तो प्रावधान पुलिस कर्मियों को अगर हम बात करें तो उनकी भी जो आयु जो रखी जाती है, अगर सरकारी भी सेवा की अगर कोई आयु की हम बात करें तो 50+ से ऊपर ही बात होती है, और यहाँ पर 35 साल की बात की हाँ, यही सब चीजें हैं। अब आप देख लीजिए, आए थे तो दाढ़ी मूंछ थी, अब सफेद हो गए। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पारचा और अस्थाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी और उनके साथ और भी सहयोगी जो सचिव हैं वो भी जो है नोएडा अथॉरिटी की वार्ता में मौजूद थे, और अभी जस्ट जो है आए हैं। तो वार्ता करते हैं कि जो निष्कर्ष है अथॉरिटी से बातचीत के दौरान वो क्या रहा। देवेंद्र शर्मा जी, वार्ता काफी देर से चल रही थी आपकी जी, तो क्या जो है अभी निष्कर्ष निकल के आया है? निष्कर्ष ये निकला है जी, उसमें एसीओ साहब ने मैडम से बात करी है, जो सीओ मैम है, उन्होंने ये कह दिया जो हमारी एक मांग थी कि ई टेंडिंग नहीं होगी, तो उन्होंने ये बोल दिया कि ई टेंडिंग नहीं होगी। ई टेंडिंग का थोड़ा सा आप जो विस्तार से दर्शकों को समझाएं, जिससे कि जो यहाँ के वासी है वो भी समझ सकें। इसमें ये था जी कि हम 2.5% कमीशन एजेंटों के बीच में काम कर रहे हैं जी। अब ये हमें निखालिस जो है ठेकेदारी प्रथा पे देने की सोच रही थी मैम जी, जिसमें कोई एजेंसी जैसे कि HCL है, कोई रिलायंस कंपनी वगैरह जो बड़ी कंपनी एजेंसी हमारे ऊपर थोपी जा रही थी जबरदस्ती करके, उसका हमने विरोध किया। और आज हमारे कर्मचारी भाई, जैसी कंपनी या रिलायंस ही है, HCL नाम से कोई कंपनी है जी, तो इसी तरीके से कोई बड़ी कंपनी हमारे ऊपर थोपी जा रही थी, उसका हमें पता चला तो हमने उसका जो विरोध किया। उस विरोध में आज मैम ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई भी टेंडिंग नहीं होगी, वो स्थगित कर रही है उस चीज को कि टेंडिंग नहीं होगी। मैडम ने बोला ये, सीओ मैम बोल रही है कि स्थगित करके इसे ये तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और जो सीधे जुड़ने के विभाग से जो बात है, 11 तारीख में हमारे चेयरमैन साहब आ रहे हैं और 11 तारीख में चेयरमैन साहब फिर उसे बोर्ड बैठक के लिए प्रस्ताव बना रहे हैं, वो सभी अधिकारी लगे हुए हैं उसमें। चेयरमैन संजीव मित्तल जी, संजीव मित्तल जी हैं शायद, या संजीव मित्तल जी हैं, जो कि लखनऊ के IDC भी हैं, तो हाँ उनके शासन में है। तो उन्होंने पूरा वो दिया है कि भाई उस बात को पूरी आपकी विश्वास से रखा जाए। तो आश्वासन सिर्फ शब्दों से रहा या लिखित में रहा? नहीं, लिखित में भी दे रहे हैं, वो लिखित में दे रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ आपके साथियों से ही जो है अवगत हुआ था कि काफी समय से धरना चल रहा है और आश्वासन दिया जाता है और धरना खत्म हो जाता है। नहीं, वो लिखित में भी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जो ई टेंडिंग वाली बात है उसे शायद वो अपने मुंह से ही बोल के जा रहे हैं, कल आपके ही बीच में आएंगे, आप रिकॉर्ड करना उसे, कोई ऐसी बात नहीं है, आप ही के बीच में आएंगे अधिकारी। तो ये आज की मीटिंग ई टेंडिंग का मतलब ये है कि जो ई टेंडिंग है वो लिखित में नहीं है, जिसको वो निरस्त कर सकते हैं। जो चीज लिखित में होती है भाई ये ई टेंडिंग हमने कर दी, तो उसको हम लिखित में दे सके, उसको निरस्त कर सकते हैं। और निरस्त किस चीज को करें जब ई टेंडिंग हुई नहीं है, लेकिन बोला था उन्होंने, सोचा था इस बारे में, हमने उसका ऐतराज करा है। और ऐतराज ऐसा करा है, अगर ई टेंडिंग अगर हमारी हुई तो यहाँ पे तोड़फोड़ भी होगी और धरना प्रदर्शन भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये हमारे बीच में अभी एसीओ साहब आएंगे और ये अपने मुंह से वर्बली बोल के जाएंगे, लिखित में वो चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारे ऑर्डर हैं, जैसे 60 साल का ऑर्डर है, एक 60 साल में हमें जो है रिटायर कर दिया जाता, भगा दिया जाता, तो उसके लिए हमारा ऑर्डर है 60 साल के बाद में भी हमारा कर्मचारी नौकरी कर सकता है। जो हमारे बंदे निकाले हुए उसकी लिस्ट बना के हमें इनको दे दिया जाएगा, वो हमारे वापस लग जाएंगे। तो ये सारी चीज जो छोटी छोटी मांग है वो हमारे आ जाएंगे। जो संविदा से जुड़ने के लिए जो हमारी कार्रवाई जो चल रही है, वो एक प्रक्रिया इन्होंने बनाई है, सारे एसीओ डीसीओ सारे बैठे हैं, उसके 11 तारीख के बाद में बात करेंगे उसके बारे में। आप ही के कुछ साथियों के द्वारा पता चला कि एक निजी कंपनी को ये दिया जा रहा है। ये निजी कंपनी कोई नहीं है, ई टेंडिंग है। 35 साल की जो बात की जा रही है वो क्या है? जो 35 साल की बात करी जा रही है, हम लोग जो है 35, कोई 92 से, कोई 86 से, कोई 98 से, कोई 2001 से ये जो काम करते चले आ रहे हैं। तो हम ई टेंडिंग के इसलिए विरोध में है, जो ये बंदे पुराने जो काम करते चले आ रहे हैं इतने दिनों से, 35 सालों से, 40 सालों से, जो अपना जीवन
नोएडा को नौछावर कर दिया है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ई टेंडरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है कि हमें जो है ठेकेदारी प्रथा में दे दिया जाएगा, बिल्कुल एक 11 महीने को दे दिया जाए, जो भी हो उनका टाइम होता 3 महीने के लिए दिया जाए, तो उसमें जो है वो 12 घंटे काम कराएंगे या फिर 8 घंटे काम कराएंगे, 15 घंटे काम कराएंगे, उसमें 7,000 कंपनी की मर्जी है। वो 7,000 रुपए दे, 10,000 रुपए। आज हमें जो 25,000 रुपए मिलता है, इससे पहले हमें 90-92 में 840 रुपए मिलता था। हमने मेहनत करके आज वो पैसा बढ़वाया, सब कुछ कराया, लेकिन हम दोबारा से फिर वहीं पे चले जाएंगे। कंपनी कोई नहीं है। ये अभी जैसे ठेकेदारी प्रथा चल रही है जी, तो यदि ठेकेदारी प्रथा को हटा दिया जाता है और डायरेक्ट यदि अथॉरिटी से जोड़ा जाता है कर्मचारियों को, तो कितने धनराशि का अंतर आ सकता है? वो अपना उसमें उन्होंने एक आकलन किया है, 2 दिन से वो लोग अधिकारी मेहनत कर रहे हैं कि एक आकलन कर रहे हैं कि हम सीधा जोड़ते हैं तो कितना वित्तभार पड़ेगा, उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। अभी जो लास्ट में हमारा डिसीजन ये हुआ है कि जो ई टेंडरिंग हो रही थी वो बिल्कुल नहीं होगी, वो नहीं, ये अधिकारी बोलेंगे बीच में। नंबर 2, हमारी 5-6 मांगों पे सहमति बन गई है। सबसे पहली मांग हमारी ये थी सीधे विभाग से जोड़ा जाए। ये प्रस्ताव बन के तैयार हो रहा है और एक प्रस्ताव पे सहमति भी जता रहे हैं। जैसे ही चेयरमैन साहब आएंगे 11 तारीख में, उनसे दोबारा से वार्ता होगी। 11 तारीख को वार्ता की जाएगी। हाँ, 11 तारीख में होगी, उस पर ही सहमति बनेगी कि हमको सीधा विभाग से जोड़ा जाए। दूसरा हमारा ये था, कुछ कर्मचारी हमारे जो है रिटायर 60 वर्ष बाद रिटायर कर दिए, जबकि अस्थायी कर्मचारी की लेबर लॉ के अनुसार कोई रिटायरमेंट उम्र होती नहीं है। हमने इस बात को मजबूती से रखा तो सीओ साहब ने हमारी बात को मान लिया। बोले ठीक है, आपको जो पहला ऑर्डर था कि स्वस्थ कर्मचारी कार्य करते रहेंगे, तो ये ऑर्डर उन्होंने दोबारा से फिर कर रहे हैं कि आपके जो कर्मचारी हमने 60 वर्ष बाद हटा दिए हैं उनको वापस रखा जाएगा। तीसरी मांग हमारी वो थी कि जो हमारे कर्मचारी कार्य करते समय एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनको आज तक कोई भी मुआवजा या राशि नहीं मिली, उसको 5 लाख रुपए देने की भी उसको जो है प्रस्ताव में रख रहे हैं। प्रस्ताव में रख रहे हैं, पास कर दिया उन्होंने। हाँ, वो पास कर दिया। दाह संस्कार के लिए 10,000 रुपए जेई से जी, एक मिनट अभी रुक जाओ। दूसरा हमारी जो वेतन वृद्धि है, तीसरी मांग ये थी कि कर्मचारी हमारे कार्य करते समय एक्सीडेंट, जैसे बिजली का काम कर रहे हैं उसे पुलिस चिपक जाए या हमारे सेवा का काम करते हैं उसमें गिर जाए, तो उस कर्मचारी को कुछ मिलता नहीं था। अब उसके लिए 5 लाख के रुपए उसके आश्रित को दिए जाएंगे, ये पास हो चुका है। और चौथी मांग ये थी हमारी वेतन वृद्धि की, तो उसमें भी ये सीधा बोल दिया है कि जो भी शासन से डी आया है ये आप पे लागू किया जाएगा। वेतन वृद्धि कितना है और कितना होगा इसके फैसले के बाद, कितना होगा? नहीं, अभी जो डी आया है फिलहाल में जो है, दर्शकों को बताएं ये डीए क्या है। बहुत से जो दर्शक, जो महंगाई भत्ता होता है वार्षिक में, साल में 2 बार महंगाई भत्ता आता है, वो जनवरी और जुलाई में, जो भी हमारा जनवरी और जुलाई का है वो हमें मिलेगा। इस पर भी सहमति बन गई है। सहमति बन चुकी है। जी। जयप्रकाश जी भी हमारे साथ। इसमें अगर हमारी सहमति नहीं बनी तो 11 तारीख के बाद में धरना प्रदर्शन इतना तगड़ा कर देंगे कि चारों गेटों को घेर लेंगे हम यहाँ। ये चेतावनी दे के आए हैं हम। आप अपना परिचय बताएं। मैं अजीत चपराना हूँ, जल से हूँ, सेक्टर 37 नोएडा अथॉरिटी में काम करता हूँ 92 से। तो कब से जो है आप लड़ाई लड़ते आ रहे हैं? ये 2007 से 2007 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उसमें जेल भी गए थे हम, 2011 में भी जेल में गए थे। उसके बाद में हम लखनऊ भी गए थे, झूलेलाल पार्क में भी बैठे थे, वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ था। तो निष्कर्ष आज तक कुछ नहीं लगा। लाठी मिली, धाराएं मिली, सब कुछ मिला। हाँ जी, आज तक कुछ नहीं मिला हमें। कर्मचारी भी एक हमारे जो धर्मपाल चौहान जी वो शहीद हो गए थे वहाँ पे, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला वहाँ पे। लेकिन हमें सिर्फ इतना मिला था कि 28% एक तनख्वाह बढ़ी थी, 30% जो भी, लेकिन आज तक हमें और कुछ नहीं मिला। हमें सिर्फ अब एक सूत्रीय मांग रखनी है, खाली संविदा से जोड़ना है विभागीय, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी चीज पे सहमति बनी, उसी चीज पे हमारी सहमति बनी है। उसी पे सहमति बनी है। 11 तारीख को समय दिया है। 11 के बाद हमने बोल दिया कि अगर 11 में हमारा ये नहीं हुआ, आपने प्रस्ताव नहीं करा, तो 15 तारीख में हम फिर यहीं पे आगे बैठ जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बात नहीं माननी जाएगी, हड़ताल भी करेंगे और जोर साहब। अच्छा, आपके साथियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो नोएडा वासियों को जो मिल रही सुविधाएं हैं कर्मचारियों द्वारा वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसका जो प्रभाव है, जो असर है, वो क्या हो सकता है? देखिएगा, वो जो खामियाजा भरना पड़ेगा नोएडा प्राधिक अधिकारी को भरना पड़ेगा। हम तो कर्मचारी, जब इसमें कहीं ना कहीं नोएडा वासियों को भी तो समस्या नहीं, नोएडा वासी हमारे भाई हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे हमें कोई ऐतराज नहीं। हमें ऐतराज है तो जो हमारे साथ शोषण कराए नोएडा अथॉरिटी अधिकारी ने, उसके हम कभी खिलाफ हैं। और ये चेतावनी हम दे के आए हैं
आदरणीय अपने एसीओ साहब को, परवीन मिश्रा जी को भी, कि अगर हमारा ये 11 तारीख में आपने प्रपोजल नहीं रखा विभागीय संविदा के लिए तो हम 15 तारीख से फिर स्ट्राइक करेंगे, फिर काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण की होगी। तो क्या लगता है मतलब कि ऐसा समय आ सकता है या आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं है सर, दिया गया है वो साक्षात्कार? सर आश्वासन नहीं है, ये लिखित में उन्होंने प्रपोजल तैयार कर लिया है। उस प्रपोजल को लेके आज के एसीओ साहब आ रहे हैं और स्वयं कर्मचारी को संतुष्ट करेंगे। उसके बाद जो मांग डिमांड है छोटी मोटी, उनके लिए हम सक्षम है लेने के लिए, बशर्ते जो हमारी अहम मांग है वो ये कि नोएडा से जोड़ा जाए। उसके लिए अगर हमें 11 तारीख तक ये अगर हमारा प्रस्ताव नहीं रखते हैं तो 15 तारीख से फिर हम जो है काम हड़ताल करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं नोएडा प्राधिकरण की होगी। देवेंद्र शर्मा जी, जो धरातल पर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो कितनी संख्या में है? जो हमारे पास जो लिस्ट है कर्मचारियों की वो तो है 4671 आदमियों की। 4671 आदमी धरातल पे कार्य कर रहे हैं, जो धरातल पे काम कर रहा है। उसमें विभाग हमारे जैसे जल विभाग है और E&M है, विद्युत यांत्रिकी, आपका उद्यान विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सिविल का है, तो बहुत सारे विभाग है। हाँ, वही विद्युत यांत्रिकी होगी। तो इनमें तकरीबन हर आदमी की हमारे पास लिस्ट है। तो उस लिस्ट के आधार से हमारे 4671 कर्मचारी हैं, वही हम अपने लेटर में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पता चलता है हमें अंदर आके कि कर्मचारियों की 5500 आदमी हैं। और इसका जो एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, जिस टाइम नोटबंदी हुई थी, लिखित में जो अंदर प्राधिकरण में 5500 लोग कार्य कर रहे हैं कागजों पर। जी 4600 कर्मचारी लिखित में। अच्छा, लेकिन जो खाते बैंक में खुले थे 2016 में जब नोटबंदी हुई, तो बैंक की जो ऑडिट आई, वो बैंक के जो खाते खुले हैं वो खुले 6000 खाते। तो वे 6000 खाते किसके खुले? 4600 कर्मचारी हम हैं, तो बकाया खाता किसका खुला? वे नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के खुले होंगे। 1400 जो लोग हैं जी, दिखाए जा रहे हैं रजिस्टर में कि 6000 कर्मी यहाँ कार्य कर रहे हैं। हाँ। तो 4600 धरातल पे कार्य कर रहे हैं, जो आपने संख्या लगभग बताई। जी जी। तो 1400 लोगों का जो वेतन है वो कैसे जा रहा है? अब ये तो कोई हवा में जा रहा होगा, ये तो पता नहीं, ये तो अधिकारी को पता होगा कहाँ जा रहा है वो, उसका तो हमें पता नहीं ना, कोई हमें हिसाब देने वाला। नहीं, इसका आपको कैसे पता चला कि हमें बैंक के स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट जी, बैंक में जो खाते खुले वो 6000 खाते खुले उस टाइम पे। अच्छा। क्योंकि उसमें ना तो कोई ठेकेदार ने साइन करे जो उसके होते कि भाई तुम सैलरी का खाता खोल रहे। 6000 खातों में 4600 आप लोगों के खाते हैं? 4600 हमारे खाते, बाकी फालतू का हमें नहीं पता चल पाया। 2-3 बैंक है, अब तो यूनियन हो गया है, लेकिन पहले कॉर्पोरेशन बैंक था, केनरा बैंक है और आपका विजया बैंक है, कई बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, कई बैंकों में खाते खुले। आपने कभी ये प्रश्न किया मतलब कि 6000 4600 प्रश्न? ये सारे चीज बोलते रहते हैं हम, ये हमें भी पता है। यूपी भवन जो है वहाँ पे भी हमारे आदमी काम कर रहे हैं, लखनऊ में भी हमारे आदमी काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों के घर में भी हमारे आदमी काम कर रहे हैं। उनकी हमें पता नहीं है कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सीधे कहते हैं भाई इतने आदमी हैं, हम मान लेते होंगे, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है वो 4671 की है। बाकी का पैसा कहाँ जाता है, कौन लेता है, कौन बांटता है, हमें कोई पता नहीं है। हमें नहीं पता। नहीं, कभी आपने इस बात पर कभी पूछा वो आपने? आप पूछते रहते हैं जी 5500 की है, 6000 की लिस्ट कैसे है भाई इतने आदमी, ये बोल देते हैं। उनसे क्या कह सकते हैं हम? उसमें ऐसा है, उनसे हम जिदबाजी है, फिर लड़ तो सकते नहीं। अधिकारी ये बोलते हैं कि यार तुम्हें क्या मतलब है उस चीज से, कौन कहाँ जा रहा है, ये चीज है। फिर आगे फिर बंद हो जाते हैं, हम लोग क्या करेंगे? नहीं, तो आप ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि जो पूरे नोएडा में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी 4600 कुछ संख्या है। हाँ, इससे अधिक संख्या है ही नहीं। नहीं है। अच्छा, जो हमारे पास लिस्ट दी गई है जी, हमारे पास साइन है बाकायदा उस पे। 4671 कर्मचारियों की लिस्ट है हमारे पास। हम अपने एक आदमी को जानते हैं। 4571 4600, हाँ 4571 कर्मचारी, और जिनकी लिस्ट PF कमिश्नर साहब के यहाँ भी है। अच्छा, वो वेरीफाई भी हुई है। PF कमिश्नर ने हमारा 84 करोड़ रुपया निकाल भी रखा है नोएडा अथॉरिटी के खाते से, लेकिन उसमें भी एक थोड़ा मुकदमा चला हुआ है नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों का, शायद वो भी फाइनल हो जाएगा। लंबी था वो PF का। तो लगभग जैसे 1400 अगर मैं लोगों की बात करूं जो गैप आ रहा है, जी, तो जी। उन 1400 का टोटल जो अगर धनराशि की अगर बात की जाए तो कितनी हो सकती है? ये तो सर करोड़ों में बैठेगी, करोड़ों में बैठेगी। फिर भी एक जो है अगर अंदाजा लगाया जाए तो एक व्यक्ति की कितनी सैलरी है? इसमें ऐसा है जैसे कि ऑपरेटर है, ऑपरेटर की अब लो 22,000 रुपए। मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी? 16,000 रुपए 16 है हेल्पर की। और मैक्सिमम
22,000 रुपये। मैक्सिमम 22,000, इसी से अनुमान लगाया जा जी सकता है जी कितनी। बिल्कुल। नोएडा अथॉरिटी की यदि मैं वेतन की बात करूं तो मिनिमम जो वेतन है एक हेल्पर की वो 16,000 बैठती है, और अधिकतम यदि वेतन की मैं बात करूं तो देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा 22,000 रुपये बताई जा रही है। यदि 6,000 यदि कर्मी लिखित में नोएडा अथॉरिटी की ओर से कार्य कर रहे हैं, और जबकि इनकी जानकारी के अनुसार जो यहाँ पर जितने भी कर्मचारी जो लोग हैं, इनकी जानकारी के अनुसार 4571 कर्मी जो है धरातल पर कार्य कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि 6,000 में यदि हम 4571 माइनस करते हैं तो कम से कम जो गिनती आती है वो 1400 कुछ कर्मियों की गिनती आती है, जिसका अगर मिनिमम वेतन भी 16,000 यदि मैं देवेंद्र शर्मा जी से कहूं कि 1400 को गुणा यदि 16,000 से किया जाए तो कितना आया? तो ये आ रहा है जी 2,24,00,000 रुपये। तो 2,24,00,000 रुपए जो इसका अनुमान जो है आ रहा है, वो आखिर 2,24,00,000 रुपए 1400 कुछ कर्मियों को कहाँ जा रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि हर महीने 2,24,00,000 यदि नोएडा अथॉरिटी से आखिर जाता कहाँ है? जो मुख्य मांगे हैं देवेंद्र शर्मा जी की और जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की जो मुख्य मांगे हैं, उनका सीधा कहना है कि हमें ई टेंडिंग नहीं चाहिए, ई टेंडिंग को हटाकर हमें संविदा पे रखा जाए, और जो भी हमारी मूलभूत जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, तभी ये धरना बंद किया जाएगा। नोएडा से कैमरामैन मोनू के साथ निशांत शर्मा, सक्षम न्यूज इंडिया।